लोकतंत्र की सबसे छोटी सीढ़ी ग्राम पंचायत के चुनाव के दूसरे चरण में डीडवाना पंचायत समिति के चोड़ूखा गांव में आज हम पहुंचे हैं। यहां पर चुनाव में जो सरपंच की प्रत्याशी है वह किस्मत बानू है, लेकिन यहां का चुनाव इरफान सरवर खान के नाम से लड़ा जा रहा है। युवा चेहरा है और इन्होंने पिछले 1-1.5 साल से गांव में रहकर गांव का पूरा जो माहौल है वो देखा है, यहाँ के जो विकास में जो कमियां रही है वो देखी है। और हम इरफान से जानना चाहेंगे कि वो चुनाव में जीतकर गांव में क्या करना चाहते हैं और किस तरह से उनके चुनाव में लड़ने की इच्छा हुई और किसकी प्रेरणा से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे दादाजी यहाँ पे पहले सरपंच रह चुके हैं, उन्हीं को हमेशा से ध्यान में रखकर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी प्रेरणा मिलती रही और मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। और दूसरा कि हमेशा से हमारे गांव को जितने भी आज तक एमएलए मिले हैं, एमपी मिले हैं, राजनेता या कोई हमारे यहाँ सरपंच बना है, उन्होंने हमेशा हमारे गांव को अनदेखा किया है। कभी भी यहाँ पे अच्छा कोई भी काम नहीं हुआ है और पंचायत से रिलेटेड एमएलए के वहाँ से भी कभी कोई चीज़ नहीं मिली है। तो मैं हमेशा से सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे लिए सब ये कह रहे हैं कि भाई मैं जयपुर रहता हूँ या मेरा परिवार जयपुर रहता है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गांव के लोग शहर की चकाचौंध को देख के और शहर में जाते हैं, लेकिन मैं शहर को छोड़ के गांव आया हूँ कि मुझे गांव में काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को यहाँ पे गांव के अंदर काम करवाना है। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं 1.5 साल से यहीं रह रहा हूँ, आम जनता के बीच में रह रहा हूँ। 36 कौम मेरे साथ है, सर्व समाज को साथ लेके चल रहा हूँ और ये फैसला मैंने अकेले नहीं किया है। शुरू से ही मेरे दादाजी के टाइम से ही हमारे उस वक्त भी सर्व समाज हमारे साथ था और उसको देख के और यही चीज़ लगी। और उसके बाद के अंदर सारे मेरे जो युवा साथी हैं उन्होंने हमेशा चाहे मैं जयपुर रहूं या यहाँ रहूं गांव में, हमेशा मेरा काम करने का ही रहता था कि भाई मैं गांव के लिए काम करूं। तो सभी ने मीटिंग ली और सबने कहा कि नहीं, सर्व समाज साथ है और हमें आप जैसा ही एक्टिव एक बंदा चाहिए। तो इसलिए अब मैं सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं युवाओं को साथ लेके चलूँगा। और दूसरा कि गाँव के अंदर चाहे कोई भी चीज़ हो या जितनी भी मैंने इस 1.5 साल के अंदर देखा है कि नाली हुई या खंभों पे लाइट वगैरह या जो भी है, तो मतलब हर चीज़ के अंदर हमारे गांव को सबसे ज़्यादा आसपास की कोई हमारे यहाँ पे सत्यावनी कहा जाती है। दूसरे गांव की हालत देखें और हमारी की देखें तो हमें कोई भी चीज़ की मदद नहीं मिली है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाँव वाले अगर मुझे मौका देंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करूँगा। और मैंने इस काम को लेके और एक मेरा खुद का घोषणा पत्र जारी किया है कि मैं शिक्षा को लेके, सड़क को लेके, इन चीज़ों में क्या काम करूँगा। हमारे माणकसर से चोड़ूखा जो लोग आते हैं वो मतलब सबको पता है रोड कितनी ख़राब है। तो सबसे मेन तो है कि सड़क को लेके माणकसर से लेके चोड़ूखा की एक रोड फोगड़ी से माणकसर से लेके फोगड़ी स्टैंड तक मैं रोड का कार्य करवाऊँगा। कायता बासणी से दौलतपुरा तक के लिए रोड बनवाऊँगा। खींचा बासणी से और मल्ला बासणी के बीच में रोड का काम करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके अलावा जितने भी कोई काम हैं तो पूरे के पूरे हर चीज़ को ध्यान में रख के और मैं काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। हमने ये देखा है कि युवाओं में काफ़ी उत्साह आपके प्रति कई बार हमने देख लिया है यहाँ से कि युवा काफ़ी जोश में है और आप उम्मीदवार भी युवा ही हैं। हालांकि चुनाव किस्मत बानू के नाम पर लड़ा जा रहा है, उम्मीदवार किस्मत बानू ही है, लेकिन युवाओं ने आपको आगे किया है, तो युवाओं के लिए क्या काम करना चाह रहे हैं? मैं युवाओं की आवाज़ आगे से आगे पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे अपने युवाओं को सबसे ज़्यादा क्रिकेट का शौक़ है। मैं चारों पांचों जो पंचायत हैं उनमें क्रिकेट का स्टेडियम बनवाने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादातर आजकल युवा हमारे और ख़ासकर सब आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आर्मी के लिए मैं ट्रैक बनवाऊँगा। खुद मेरी तरफ से मुझे मौका मिले ना मिले मैं हर तरफ से कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, हार जीत किस्मत की बात है। मैं हमेशा मेरे गाँव के बीच, मेरे पंचायत के बीच खड़ा रहूँगा। और ये जो 2-4 लोग जो एक तबका लगा के रखते हैं कि नहीं ये तो जीत गए तो जयपुर चले जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा पूरा परिवार यहाँ है, मेरा कुनबा यहाँ है और शुरू से यहाँ है। लोग गांव से जयपुर जाते हैं, मैं जयपुर से चला के गांव आया हूँ। सिर्फ मुझे काम करना है। मेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ हैं, पढ़ा लिखा अगर आदमी होता है तो उसको हर चीज़ पता रहती है हमेशा। और दूसरी चीज़, आज पूरी हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा युवा है, युवाओं की सोच आप सबको पता है। तो मैं युवाओं के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। रात की 2 बजे हो, 3 बजे हो, मेरा नंबर चालू रहेगा और मैं हमेशा हर घड़ी सबके साथ खड़ा रहूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि हार जीत नसीब की बात है, किस्मत की बात है। मैं हमेशा मेरे गांव के बीच में खड़ा रहूँगा और सर्व समाज को और 36 कौम को साथ लेके चलूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ रोज़गार की, काम की और विकास की बात होगी, उसके अलावा हमारी पंचायत में और दूसरी बात होगी ही नहीं।
ये थे इरफान सरवर खान। चोलूंखा ग्राम पंचायत में 4,500 से ऊपर मतदाता हैं और राजस्व ग्राम की बात करें तो चोलूंखा पंचायत के अंतर्गत 5 राजस्व ग्राम आते हैं। अब आपको बता दें कि उम्मीदवार भी यहाँ 5 ही खड़े हैं, जिसमें से 3 उम्मीदवार है वो चोलूंखा पंचायत में उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं और 2 उम्मीदवार है वो खींचे और मल्ला बासनी के हैं। अब देखना ये होगा कि युवाओं की आवाज़ बनकर उभरे इरफान सरवर खान चुनाव जीतकर गांव की सेवा करते हैं या फिर उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए जो उम्मीदवार मैदान में है उन्हें कामयाबी मिलती है। सहयोगी यूनुस के साथ हनीफ खान, डीडवाना।